अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान में उनकी फ़ौज की मदद करने वाले ज़मीर फ़रोशों के लिए अमेरिका में इमिग्रेशन समेत दीगर कोशिशों पर बात करेंगे। तुर्क ड्रोन्स में पोलैंड की दिलचस्पी, साउथ चाइना सी में अमरीकी और चाइनीज़ नेवल शिप्स के आमने सामने आने की खबर को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा JF-17 थंडर की नाइजीरियन एयर फोर्स में बाकायदा इंडक्शन समेत जनरल बाजवा के दौरा यूक्रेन की खबर और तज्जिया भी इस वीडियो में शामिल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, यूरोपियन कंट्री पोलैंड ने इशारा दिया है कि वो जल्द तुर्की का TB2 यानी टैक्टिकल ब्लॉक 2 ड्रोन खरीदेगा। पोलैंड के वजीर दिफा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तुर्क कंपनी बैरक्तर के TB2 ड्रोन की तस्वीर शेयर की और साथ लिखा कि गुड न्यूज़ इज कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। इधर तुर्क इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के वजीर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि तुर्क ड्रोन यूरोपियन मार्केट के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम बहुत जल्द तुर्की के अनका और बैरक्तर ड्रोन्स को यूरोपियन स्काइज में देखेंगे। याद रहे कि यूरोपियन ममालिक जैसा कि अल्बानिया, UK, बेलारूस, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड के साथ तुर्की के अच्छे दिफाई ताल्लुकात हैं और इन ममालिक की जानिब से तुर्क ड्रोन्स खरीदने से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर हैं। तुर्क कंपनी बैरक्तर का TB2 ड्रोन आज़रबाईजान की जानिब से आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल के बाद से आर्मी मीडिया की शह सुर्खियों में रहा है। हाल ही में त्यूनिस और मराकेश के बारे में इतलात सुनने को मिली है कि वो भी तुर्क ड्रोन्स खरीदने से मुतालिक मुआहदे कर चुके हैं। याद रहे कि TB2 ड्रोन कतर, आज़रबाईजान और यूक्रेन के अलावा तुर्क आर्म फोर्सेस पहले ही इस्तेमाल कर रही हैं। एक और खबर के मुताबिक तुर्की का सबसे एडवांस्ड और वेपन्स के लिहाज से खतरनाक तरीन ड्रोन अकिंसी के मैस प्रोड्यूस पहले यूनिट ने कामयाबी से फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। इस ड्रोन के आखिरी प्रोटोटाइप से हाल ही में वेपन्स फायरिंग टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। ताहम इससे मुस्तकबिल में शॉर्ट रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी फायर किए जा सकेंगे। फ्रेंड्स, ईरान ने आज अपना हैवी और वाइड बॉडी ड्रोन मुतारिफ करवाया है जिसको गज़ा का नाम दिया गया है। इस ड्रोन को सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन के बारे में इतलात हैं कि ये 35 घंटे की इंड्योरेंस, 2000 किलोमीटर की रेंज और 500 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकता है। गो के इन तमाम तर मालूमात की अभी आज़ाद ज़राए से तस्दीक होना बाकी हैं। ताहम ईरानियन हुकाम के मुताबिक उसकी इंडस्ट्री ने कॉम्बैट ड्रोन्स के हवाले से एक और माइलस्टोन अचीव किया है। इस ड्रोन की अनवीलिंग तकरीब में कुद्स नामी रेडार और 9 ऑफ डे नामी सरफेस टू एयर मिसाइल भी दिखाया गया है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में कहा गया है कि ये कई तरह के एरियल थ्रेट्स, हत्ता के ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। व्यूअर्स, इतलात के मुताबिक पेंटागन स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोग्राम पर गौर कर रही है जिसमें अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की 20 साला ख्वारी के दौरान मुआवनत करने वाले अफगानियों को अमरीका लाने की कोशिश की जाएगी। इस मकसद के लिए स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा प्रोग्राम पर भी गौर हो रहा है। याद रहे कि अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहा है और इसकी बाकी मानदा फ़ौज का इनखला इस साल सितंबर 11 से पहले तक मुकम्मल हो जाएगा। ताहम अमरीकी हुकाम ने इस 20 साला मुहिम जोई के दौरान इनकी मुआवनत करने वाले अफगानियों को अमरीका लाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं ताकि इन ज़मीर फरोशों को कोई तो इनाम मिले। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत से ज़मीर फरोश मौजूद हैं। इनको भी अगर इनके सरपरस्त ले जाएं तो हमारे मुल्क का भला हो जाए, क्योंकि ये अब हर शोबे में देखने को मिलते हैं और इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक इंडियन एयर फोर्स का एक और MiG-21 तैयारा आज इंडियन पंजाब में गिर कर तबाह हो गया। इंडियन MiG-21, जिसको कुछ दिफाई तजिया निगार फ्लाइंग कोफिन भी करार देते हैं, इस तैयारे को इस साल पेश आने वाला ये तीसरा हादसा था। हालिया हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को शदीद चोटें आई हैं और वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। इस हादसे की वजूहात जानने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक 1970 से अब तक 400 से जायद MiG-21 गिर कर
तबाह हो चुके हैं। इन तैयारों को इंडिया ने 1960 से 1980 के दरमियान रशिया से खरीदा था। इंडियन एयरफोर्स MiG-21 और MiG-27 को मरहलावार 2024 तक रिटायर करने का मंसूबा रखती है। याद रहे कि MiG-21 को इंजन, रेडार्स और एवियोनिक्स से मुतालिक अपग्रेड से भी गुजारा जा चुका है। फ्रेंड्स, नाइजीरियन एयरफोर्स ने PAC कामरा में तैयार किए जाने वाले 3 JF-17 थंडर तैयारों को अपने फ्लीट में आज बाकायदा इंडक्ट कर दिया है। नाइजीरियन पायलट्स जिन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट में मेहमानों को ब्रीफिंग दी, उनका कहना था कि JF-17 दोनों एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट सलाहियतों से लैस है। उनका मजीद कहना था कि नाइजीरिया के JF-17 एसल टारगेटिंग पॉड से लैस होंगे जो इसकी अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से शनाख्त करने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि ये पार्ट इस वक्त पाकिस्तान और तुर्क एयर फोर्स के भी ज़ेर इस्तेमाल है। इस मौके पर पाक फिजाइया के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सैयद नोमान अली ने भी मेहमान खसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक मराकेश तुर्क कंपनी नेरोल मकीना की एजदर यल्सन व्हीकल्स को इस्तेमाल करने वाला एक और कस्टमर बन गया है। गो के तुर्की ने 2018 में एजदर यल्सन व्हीकल्स इससे पहले एक और अफ्रीकन मुल्क चाड को एक्सपोर्ट की थी, ताहम मराकेश के ऑर्डर के हवाले से कोई मालूमात शेयर नहीं की गई। रॉयल मराकेश एयर फोर्स की 65वीं एनिवर्सरी के मौके पर 14 मई को जारी की गई फुटेज में सोल्जर्स को इस व्हीकल में दिखाया गया है, जबकि इस व्हीकल के रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को भी फायरिंग करते देखा गया है। इस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को दरअसल तुर्क कंपनी एसलसान ने तैयार किया है। याद रहे कि एजदर यल्सन की 4x4 वेरिएंट में 11 पर्सनल को कैरी करने के अलावा 7.62 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन और 40 मिलीमीटर के ऑटो गनरेल लॉन्चर्स की सहूलत मौजूद है। एक और कन्फिगरेशन में इस पर 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन या फिर 25 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी नस्ब की जा सकती है। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन का दौरा किया। दौरे के दौरान उनकी यूक्रेनियन अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई। इस दौरान उन्होंने यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्री, खास तौर पर टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भी दौरा किया। यूक्रेन ने पाक फौज की जानिब से खित्ते में अमन के लिए कोशिशों, खास तौर पर अफगान पीस प्रोसेस में किरदार को सराहा। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से पाकिस्तान यूक्रेन से अल खालिद 2 टैंक प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ हवालों से ताउन का ख्वाहिशमंद है। अल खालिद प्रोग्राम के तहत बनने वाले पहले अल खालिद और अल खालिद 1 दोनों में यूक्रेनियन इंजन नस्ब हैं, जबकि पाक आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल यूक्रेन के T-80 UD टैंक को भी यूक्रेनियन ताउन से अपग्रेड किया जा रहा है। व्यूअर्स, चाइनीज़ हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चाइनीज़ नेवी की शिप्स ने साउथ चाइना सी में जारहाना मूवमेंट की मुर्तकिब अमरीकी शिप को उस वक्त दूर जाने पर मजबूर किया जब ये शिप ताइवान स्ट्रेट से वापस आ रही थी। चाइनीज़ हुकाम के मुताबिक ये पहली दफ़ा नहीं, क्योंकि चंद दिन पहले भी इसी शिप का जारहाना मनूवर करते हुए साउथ चाइना सी से गुजर हुआ था। नई अमरीकी इंतजामिया के दौर में अमरीका की जानिब से साउथ चाइना सी और ताइवान के मामले पर खासी जारहाना हिकमत अमली दिखाई दे रही है, जिसका चीन बगौर जायजा ले रहा है। इधर चीन ने सफारती और अस्करी महाज पर भी अमरीका को आड़े हाथों लिया है। दूसरी जानिब गजा में फायर बंदी के बाद चीन ने गजा के जख्मियों के इलाज और बेघर होने वाले अफराद के लिए तिब्बी और माली इमदाद का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।